Hello students, welcome to Jim's Orbit, and in today's class we will be talking about Mendel's P-plant experiment and about how traits are expressed and the laws that Mendel gave. Okay, so let's begin. इससे पहले हम हमारी डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, हमारा दो टर्म्स को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है. एक टर्म है हमारा होमोजाइगस और एक है हेटेरोजाइगस. तो अगर हम इन टर्म्स को तोड़ें तो होमो का मतलब होता है सेम, एक तरह का. हेटेरो मीन्स डिफरेंट यानी अलग तरह के. और जाइगस मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन जेनेटिक्स. ठीक है, सर्टेन जेनेटिक कॉम्बिनेशन. सो जाइगस मीन्स a certain type of genetic combination. Genetic combination. अब हम इन टर्म्स को देखते हैं. होमोजाइगस यानी ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो सेम हो. हेटेरोजाइगस ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से डिफरेंट हो. जैसे हम यहाँ देखते हैं, अगर हमारे पास एक सेल है जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स जो है सेम तरह के हैं या दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सेम तरीके का है, तो हम उसे होमोजाइगस बोलते हैं. अगर वो अलग अलग होता है तो हम उसे हेटेरोजाइगस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ये टर्म है, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं मेरा एक टॉल पी प्लांट है जिसकी जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये है, तो ये इंडिविजुअल को हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट. इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि इसमें जो दोनों अलील, दोनों जीन्स हैं, जो भी इसका जेनेटिक कंपोनेंट है, वो दोनों सेम तरह के हैं, डोमिनेंट फॉर्म के. वैसे ही अगर एक सेल में स्मॉल टी है जिसकी वजह से प्लांट स्मॉल है, तो हम बोलेंगे ये इंडिविजुअल या ये सेल होमोजाइगस रिसेसिव है. क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव. बट अगर एक इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है ये है, ठीक है, तो इंडिविजुअल होगा तो टॉल ही, लेकिन इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं दोनों अलग है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स. If you do, let's move on. अच्छा, अब हम बात करते हैं मेंडल के पी प्लांट एक्सपेरिमेंट की. तो यहाँ हुआ क्या था? मेंडल ने दो प्लांट्स लिए थे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव. तो उसने जब उन्हें मेट करवाया तो उसे जो था, जो सारे प्लांट्स मिले वो टॉल थे. तो एक टॉल प्लांट लिया उसने और एक शॉर्ट प्लांट लिया. उनको जब मेट करवाया तो उसको जो प्रोजेनी मिली, जिसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे, वो सारे ही प्लांट्स टॉल थे. ठीक है, लेकिन फिर जब उसने इस प्लांट को लिया, इस जनरेशन से मिले हुए प्लांट को लिया और उनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया आपस में, यानी ये जो है, चलिए इसको हम बोलते हैं T1. सो T1 प्लांट्स को जब उसने क्रॉस करवाया तो उसको क्या मिला? उसको मिला 3 टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट. अब उसने सोचा ऐसा कैसे हो गया? पहले जब मैंने टॉल और शॉर्ट प्लांट को मेट करवाया तो मेरे सारे प्लांट्स टॉल थे, लेकिन बाद में फिर से मुझे एक शॉर्ट प्लांट मिल गया. ऐसा कैसे हुआ? वेल, जब उसने एक होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट को मेट करवाया तो उनके गैमीट्स जो है सेपरेट आउट हुए और वो कंबाइन किए. तो उस कॉम्बिनेशन से जो भी प्लांट हमें मिले वो सारे ही हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में थे. ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? अगर इस इंडिविजुअल को हम इस तरीके से क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक जो आपका ये है एलील है वो कंबाइन करेगा इस तरह से इंडिपेंडेंटली. सो ये इसके साथ कंबाइन करेगा, फिर अगेन ये वाला सेकेंड वाले के साथ, ये वाला इसके साथ. ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे पेन कलर बदलती हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड दिस बेटर.
लेट्स टेक ग्रीन, ठीक है। उप्स, तो अगेन इसने पहले वाले के साथ किया था, तो ये फिर से इसके साथ भी करेगा और ये इसके साथ करेगा। तो हमें कॉम्बिनेशंस क्या मिलेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस केस में जितनी इंडिविजुअल्स हमें मिले वो क्या थे? वो थे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, है ना। ये क्या थे सारे? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और ये सारे ही टॉल होंगे, ठीक है। तो इवन तो हमारी एक रिसेसिव जीन थी, हमारी डोमिनेंट जीन ने उसे मास्क कर लिया और वो एक्सप्रेस नहीं हुई। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने इन्हें F1 जनरेशन के प्लांट्स को कंबाइन किया, तो अब देखिए क्या होता है। अगेन कलर चेंज करते हैं, आई थिंक मैं ब्लैक लूंगी इस बार। सो एक कैपिटल टी दूसरे कैपिटल टी के साथ कंबाइन किया, स्मॉल टी के साथ कंबाइन किया। अगेन पेन का कलर चेंज करते हैं हम, आई टेक ब्लू। फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ कंबाइन किया और ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ। तो हमें यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं? एक हमें ये मिला, एक हमें ये मिला, एक ये और एक ये। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, एक होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल और दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्या हो गए? 3 प्लांट्स टॉल हो गए और एक प्लांट जो था हमारा शॉर्ट हो गया। अब उस समय मेंडल को पता नहीं था कि जीन्स जैसी कुछ चीजें होती हैं, सो ही कॉल्ड देम फैक्टर्स। उसने बोला कि कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो जनरेशन टू जनरेशन जब पास ऑन हो रहे थे, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहे थे, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात की थी, तो यहाँ पर हमारा F1 जनरेशन की बात करें तो जीनोटाइप सबका सेम था और फिनोटाइप भी सेम था। फिनोटाइप मतलब वो कैसे फिजिकली दिखते थे, तो सारे टॉल थे, तो सब सेम रहे। जीनोटाइप मतलब उनका जेनेटिक मेकअप, जो कि ऑल्सो F1 के केस में सेम था, है ना। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हो रहा था, हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियोज बदल रहे थे। जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ हमारे यहाँ पर देखते हैं। एक टॉल इंडिविजुअल, टॉल होमोजाइगस डोमिनेंट एक मिला हमें, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हमें 2 मिले और एक होमोजाइगस रिसेसिव हमें 1 मिला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि F2 जनरेशन में मेंडल के पी प्लांट एक्सपेरिमेंट में जो जीनोटाइप रेशियो था वो क्या था, तब आप बोलोगे कि दैट रेशियो वाज 1:2:1। लेकिन फिनोटाइप रेशियो यानी प्लांट्स कैसे दिख रहे थे, वो 3:1 होगा, क्योंकि 3 प्लांट्स हमारे यहाँ पर टॉल थे और एक शॉर्ट था, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। If you haven't, go back, listen to this again, and don't forget to read your NCERTs. All right. अब यहाँ से उसने conclusions क्या ड्रॉ किए? तो सबसे पहले, अब मेंडल को कुछ पता नहीं था कि जीन्स जैसी कोई चीजें होती हैं, तो उसने बोला कि ऐसे कुछ फैक्टर्स थे, ठीक है। उसने इन्हें फैक्टर्स बोला, ठीक है। अब उसने ये बोला कि there were some features that were inherited independently, ठीक है। उसने ये देखा कि कुछ जो फीचर्स थे, वो जो थे इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे थे, ठीक है। फीचर्स इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, इसको हम हमारे डाइहाइब्रिड क्रॉस से अभी समझेंगे, ठीक है। दूसरा, उसने ये बोला कि एक वर्जन जो था इस फैक्टर का, वन वर्जन ऑफ अ फैक्टर कुड मास्क अनदर। ये हमें पता है अच्छे से, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला फैक्टर है, राइट। सो वन फैक्टर कुड मास्क अनदर,
कि उसका एक्सप्रेशन ही ना हो पाए, राइट। ये हमने देखा जब हमारे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल थे कि भले ही उसमें एक रिसेसिव फैक्टर प्रेजेंट था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरी चीज उसने क्या जानी, उसने बोला कि पेयर्ड फैक्टर्स जो थे, ये पेयर्ड फैक्टर्स जो पेरेंट में प्रेजेंट थे वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो रहा था, वो सेपरेट आउट हो रहे थे। सो these paired factors separated during gamete formation, during gamete formation, ठीक है। और जो हमारी प्रोजेनी थी उसको एक पेरेंट से एक ही कॉपी आ रही थी, ठीक है। सो मदर से एक और फादर से एक, पेयर्ड कहीं भी नहीं आ रही थी। तो इसके बेसिस पर एक्चुअली जो थे मेंडल ने 3 लॉज फॉर्मुलेट किए थे जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो इसके बेसिस पर हमें जो थे मेंडल ने 3 लॉज दिए जो आज भी बहुत बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं 3 लॉज कौन से थे। तो सबसे पहला जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगेन ये किससे आया, कौन सी कंक्लूजन से उसने ड्रॉ किया था कि कोई जो फैक्टर था, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को मास्क कर सकता था, यानी एक जो हमारा फैक्टर था वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट था और सिर्फ जो डोमिनेंट वाला फैक्टर था सिर्फ और सिर्फ वही एक्सप्रेस हो पा रहा था और रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। दूसरा उसने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास 2 ट्रेड्स हैं, ठीक है, तो एक ट्रेड जो है दूसरे ट्रेड के इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहा है। यानी अगर मान लीजिए एक ट्रेट हाइट है और एक ट्रेट है कलर, तो ये दोनों जो है इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होंगे, एक दूसरे से इन्हें कोई मतलब नहीं होगा, ये इंडिविजुअली सेग्रीगेट आउट होंगे और इंडिपेंडेंटली अलग होके अपने आप अलग अलग इनहेरिट होंगे। इसको हम बेटर समझेंगे हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस से। चलिए हम वो करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं एक सीड का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक है राउंड और येलो सीड और एक है ग्रीन और रिंकल्ड सीड। तो हमारे पास जो है राउंड और येलो, ये दोनों जो ट्रेड्स हैं ये हैं डोमिनेंट, और जो है हमारा ग्रीन और रिंकल्ड, इसे हम स्मॉल लेटर से करेंगे, इसको हम ग्रीन और रिंकल्ड इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो रिसेसिव फैक्टर्स होते हैं उनको हम जो डोमिनेंट फैक्टर है उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट, ग्रीन एंड रिंकल्ड आर रिसेसिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फैक्टर्स हैं दोनों के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इंडिपेंडेंटली अलग होंगे। तो जैसा हम देख सकते हैं क्योंकि ये अगेन होमोजाइगस डोमिनेंट है दोनों ही फैक्टर के लिए, तो हमारे पास क्या है RR और YY, और यहाँ पर ये क्या है होमोजाइगस रिसेसिव है, तो स्मॉल r फॉर ग्रीन और स्मॉल y फॉर रिंकल। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इनके फैक्टर्स अलग होंगे, आप यहाँ देखो यहाँ से एक R गया और एक Y गया और एक यहाँ से स्मॉल r गया और स्मॉल y गया, और इसने कंबाइन होकर एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बनाया जो कि अगेन क्या है राउंड एंड येलो है, क्योंकि अगेन यहाँ पर हमारे डोमिनेंट ट्रेट्स जो है सिर्फ वही एक्सप्रेस होंगे। लेकिन अब जब हम इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे
तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। किस तरह से? यहाँ पर देखो आप, अगर मैं ले रही हूं राउंड और सॉरी इसको इग्नोर करते हैं, हमारा हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है Y and Y और ओहो ठीक है, तो यहां से आप देखो आपको कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। एक आपको ये मिल जाएगा R कैपिटल Y, एक मिल जाएगा कैपिटल R स्मॉल y, एक मिल जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, राइट। तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा हमें? एक ये मिल सकता है, एक ये मिल सकता है, एक ये मिल सकता है और एक ये मिल सकता है ना। ये सारे इंडिपेंडेंटली हमें मिल गए और ये इसी तरह से अलग होकर फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ठीक है। सो इसके कॉम्बिनेशन से हमें ये मिलेगा, इनके कॉम्बिनेशन से हमें ये मिलेगा, राइट। सो इन सारे कॉम्बिनेशन से हमें अलग अलग जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स मिलेंगे। तो यहाँ जो हमें मिलता है हमारा फिनोटिपिक रेशियो वो होता है 9:3:3:1। सो 9 इंडिविजुअल्स हमारे राउंड और येलो होंगे, 3 हमारे येलो और रिंकल्ड, 3 ग्रीन और राउंड होंगे और एक मिलेगा हमें ग्रीन और रिंकल्ड। सो असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? सो असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यहाँ पर हमें दिख गया कि कहीं भी जो दोनों ट्रेट है वो दूसरे को इनहेरिट होने से कहीं ना कहीं रोक नहीं रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जब गैमीट्स बन रहे थे तो एक पेयर जो था ट्रेट का वो सेग्रीगेट हो गया दूसरी ट्रेट से इंडिपेंडेंटली, जिसकी वजह से क्या हुआ? सारे कैरेक्टर्स को एक चांस मिला इनहेरिट होने का, एक्सप्रेस होने का। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स, जहां पर हमने देखा क्या हो रहा है, सीड कोट और सीड कलर दोनों इनहेरिट हो रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ताकि हर एक कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस होने का एक मौका मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। हमने देखी अच्छा डिफरेंट तरीके के ट्रेट्स होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती है, ये होती है वो होती है, सब ठीक है। इंडिविजुअल में पेरेंट्स से आ तो गया लेकिन ये एक्सप्रेस कैसे हो रहा है? तो सिंपल वर्ड्स में हमें पता है कि हर इंडिविजुअल में डीएनए होता है, डीएनए में जीन होती है जो उसकी फंक्शनल यूनिट होती है, जीन बनाती है प्रोटीन और ये प्रोटीन जो है इस ट्रेट के एक्सप्रेशन में हेल्प करती है, लेकिन कैसे? अच्छा, हम एग्जाम्पल लेते हैं टॉलनेस का, ठीक है। अगर एक प्लांट टॉल है तो ये टॉल क्यों है? वेल, हमें पता है प्लांट्स में हॉर्मोन्स होते हैं, है ना। प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स और ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? उनको ग्रोथ में, उनकी ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं, है ना। अब ये प्लांट कितना टॉल होगा, हाउ टॉल इज द प्लांट, वो डिपेंड करेगा कि कितना हार्मोन बन रहा है ना। तो जितना हार्मोन बनेगा उतना प्लांट बड़ा होगा, अगर हार्मोन कम बढ़ेगा तो यानी प्लांट भी उतना नहीं बढ़ पाएगा। सो ये कितना हार्मोन बनेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि इसकी मशीनरी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। जो हार्मोन मेकिंग मशीनरी है, जो भी ये हार्मोन बना रहा है, वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। और ये मशीनरी किस पे डिपेंड करती है? ये मशीनरी डिपेंड करती है जीन्स पे। तो अगर आपकी जीन्स ही फॉल्टी हुई तो हार्मोन नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जीन है, ठीक है, जो कोड करके ग्रोथ हार्मोन बना रही है, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन बना रही है हमारे प्लांट के लिए, अगर ये सही से काम करेगी तो हमारा प्लांट अच्छे से बढ़ेगा। अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ जाए या इसमें कोई खराबी आ जाए तो यानी हार्मोन हो सकता है बनना कम हो जाए या बिल्कुल ही बंद हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? प्लांट शॉर्ट हो जाएगा,
या प्लांट बिल्कुल ही हो सकता है मर भी जाए अगर उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही स्टंट हो जाए। तो इस तरह से जीन्स प्ले अ पार्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। अच्छा, अब पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रेट्स ट्रांसफर कैसे होती है, चलिए ये देखते हैं। अब हमें पता है कि जीन्स जो है दे वर्क इन पेयर्स, सो जीन्स वर्क इन पेयर्स, ठीक है। अब अगेन वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकती है, होमोजाइगस रिसेसिव हो सकती है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकती है, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके मान लीजिए मदर है, ये फादर है। अब इनमें तो जो जीन्स होंगे वो पेयर्स में होंगे, ठीक है। लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं ना, तो ये जो पेयरिंग है वो टूट जाती है। तो यानी यहाँ पर पेरेंट्स के जो गैमीट्स हैं वो सेपरेट आउट होंगे, ठीक है। सो मान लीजिए आपके फादर से ये दोनों गैमीट्स बने, आपके मदर से ये दोनों गैमीट्स बने। ये बस मैं दिखाना चाह रही हूँ कि वो अलग है एक दूसरे से इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब जब प्रोजेनी की बात आती है तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और हो सकता है कोई भी एक इनहेरिट हो। सो मान लीजिए आप में ये कॉम्बिनेशन इनहेरिट होता है वापस, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इनहेरिट हुआ, एक आया मदर से, एक आया फादर से, बैक टू 2n, है ना। तो पहले आपके फादर में भी 2n था, मदर में भी 2n था, लेकिन जब गैमीट्स बने तो सेपरेट आउट हुए, ठीक है, nn nn, ताकि आपको जो कॉम्बिनेशन मिला वो था बैक टू 2n, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सो दिस इज हाउ traits are passed on from parent to progeny, और depending on this combination आप में वो ट्रेट एक्सप्रेस होगी। मान लीजिए ये टॉलनेस का जीन था, ठीक है, आपके फादर में ये जो था ये कैरी कर रहा था टी, ये कैरी कर रहा था स्मॉल टी। आपके मदर से ये वाला जो था इंडिविजुअल, ये था स्मॉल टी, ये था कैपिटल टी। आपको इनहेरिट क्या हुआ, स्मॉल टी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप शॉर्ट हो जाओगे, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉम्बिनेशन इनहेरिट होता आप में, से दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है, सॉरी, सो ये दोनों इनहेरिट हुआ, मानते लेते हैं। तो ये क्या था, कैपिटल टी, यानी आपका जो कॉम्बिनेशन होता वो टी का होता और आप टॉल होते, ठीक है। So this is how traits are expressed in an individual. Genes play an important role. Genes पेयर में काम करती हैं, लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो जीन्स क्या होती हैं, पेयर्स उनके टूटते हैं और एक पेयर जो एक है हमारा जीन वो हमारे फादर से आता है, एक जो होता है एक मदर से आता है। बेसिकली अगर दो काउंटर पार्ट्स हैं तो एक पेरेंट से आएगा, दूसरा दूसरे पेरेंट से आएगा, और उनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर कंबाइन होकर जीन्स एक्सप्रेस करेंगी वो ट्रेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, please leave them in the comment section below. If you've liked this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.